नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीचे वाले यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आनंद। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे मेंस लेवल डीआई। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ओके, तो ये है आपका द ग्राफ शोज द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड बाय 5 persons for different time period. Okay, time below shows the few of details of money invested and obtained by 5 friends. कह रहे कि 5 फ्रेंड है, उनको 5 फ्रेंड है टोटल। ओके, उनके जो है ओवरऑल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 20%, 50%, 44%, 45%, 21%। ये सब टोटल ओवरऑल परसेंटेज है उसका इंटरेस्ट का। ठीक है, अब दिया नोट में अमाउंट इन्वेस्टेड मीन्स द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए पर्सन, अमाउंट ऑब्टेन मीन्स अमाउंट विच ही रिसीव्ड आफ्टर गिवन टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन पर एनम बेसिस। ठीक है, ये दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो एनम बेसिस किया जाएगा। बाकी तो हम जानते ही हैं कि अमाउंट इन्वेस्टेड मतलब क्या होता है, वो ऑब्टेन मतलब क्या होता है, ये सब हम जानते ही हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि ये जो है ओवरऑल मतलब कि है इसका मतलब कि इंटरेस्ट है 20%, ये 50% मिला, इसको 44% मिला, इसको 45% मिला, 20। अब यहाँ पे दिया हुआ है अमर का टाइम, यहाँ पे ये है मिसिंग। एक तरह से आप बोल सकते हो ये है आपका मिसिंग डीआई जो होते हैं, मिसिंग डाटा वाला जो डीआई होते हैं वो वाला ये। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ये सब हमको जो पूछे उस हिसाब से हम उसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर फॉर अमर एंड प्रेम इज इनवर्स रेशियो ऑफ देयर अमाउंट। ठीक है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है ऑब्टेन। देखो क्वेश्चन को इसमें जैसे ये मेंस लेवल का डीआई है, तो इसको आपको क्या करना है, क्वेश्चन को आपको समझना है। ओके, क्वेश्चन को समझना है, फिर जाके आपको डाटा निकालना है, फिर आपको अच्छे से सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि इसको हम जैसे प्रीलिम्स में बनाते तुरंत बन जाएगा, उस हिसाब से हमको नहीं घबराना है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना है अच्छे से। तो देखो जो जो बोल रहा है वो हमको करते जाना है। देखो, रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर फॉर अमर एंड प्रेम इज इनवर्स रेशियो ऑफ देयर अमाउंट। ठीक है, इनवर्स मतलब उल्टा होता है। ठीक है, अब मैं वो भी मैं बता दूंगा। देखिए अमर और प्रेम की बात कर रहा है, तो अमर का डाटा है यहाँ पे और प्रेम का डाटा यहाँ पे। ठीक है, तो अमर का जो टाइम पीरियड है वो हमको नहीं पता। ओके, ठीक है, तो अमर के बारे में हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हो गया अमर। इधर लिख लेते हैं प्रेम का। ठीक है, इधर हो गया प्रेम का। ठीक है, तो देखो अमर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अमर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ओवरऑल 20% है। ठीक है, ओके, ओवरऑल कितना परसेंट है, 20%। ठीक है, ये आपका प्रेम का 50% है। ये ओवरऑल है, मतलब कि मान लो कि कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया, मान लो कि कोई एक आदमी है उसने कोई अमाउंट को इन्वेस्ट किया, मान लो 100 रुपये इन्वेस्ट किया, उसको 10 साल बाद टोटल इंटरेस्ट कितना मिला। ओके, तो उसमें उसको मान लो कि जो भी अमाउंट इंटरेस्ट मिला, मान लो उसको एक बात बता रही कुछ मिला होगा, उसको मान लो कि 30-40 रुपये मिला कुछ भी, तो उसका जो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो लिखा हुआ है यहाँ पे 20%। ओके, ठीक है, तो जो अमाउंट टोटल अमाउंट मिल रहा है ना, जो उसमें टोटल ब्याज मिल रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो यहाँ पे लिखा हुआ है एक तरह से। ठीक है, ये पर एनम वाला नहीं लिखा हुआ है। ओके, तो देखो अब क्या हमको करना है, तो अमर का जो ये है आपका अमाउंट है वो कितना है हमको, ठीक है, वो निकाल लेते पहले। तो देखो, तो अब यहाँ पे क्या करना हमको, जैसे इसका कितना ये प्रिंसिपल इसका है अमर का, ये 25,000 है, तो 25,000 का कितना निकालना है हमको, ब्याज इसको कितना मिला होगा, 20% ओवरऑल है दिया हुआ, तो 20% इसका निकाल लो, या 120% भी निकाल सकते हो। ओवरऑल निकालने के तो 120% भी निकाल सकते हो, तो 120% ऐड निकाल लो। ठीक है, ये 0000 कैंसिल हो गया। ओके, और इधर की कितना हो गया, 25 है, तो और इधर ये आपका 120 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका टोटल 30,000। ओके, तो अमाउंट जो इसका आ गया यहाँ पे 30,000 हो गया। ठीक है, ये अमाउंट जो इसका अमर का ये 30,000 हो गया। ओके, ये मैंने निकाल लिया। अब प्रेम का देख लो, यहाँ पे प्रेम का देख लो, तो प्रेम का क्या दिया है हमको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है हमको, प्रिंसिपल निकालना है हमको। इसका ये नहीं पता प्रिंसिपल ये इसका कितना है। ठीक है, ओके, तो देखो यहाँ पे प्रेम का क्या है,
हमको प्रिंसिपल पता नहीं, तो कोई कोई अमाउंट होगा कोई सॉरी अमाउंट बोल, कोई प्रिंसिपल होगा, कोई मतलब कि जो अमाउंट उसने सॉरी जो उसने मतलब कि कोई भी रुपया होगा जो इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो वो होगा एक्स होगा, ठीक है। कितना परसेंट इसको मिल रहा है ओवरऑल? 50%। तो ये क्या हो जाएगा? 150 हो जाएगा, ओवरऑल निकाल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 150/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? ये 24,000, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर दो, जो आएगा वो इसका ये हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। तो 24,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 150, कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो जाएगा? 3×5 = 15 और ये हो गया 20×25 और इधर ये 3×8 = 24, ठीक है। ये हो गया 16 1 2 3 0 16,000, ओके। तो ये हो गया आपका जो इसका जो ये निकला प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। इतना मैंने निकाल लिया इसका। अमर का निकल गया टोटल अमाउंट कितना? 30,000 और इसका प्रिंसिपल निकल गया प्रेम का 16,000, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दिया हुआ था जैसे ये रेशियो ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ईच ईयर फ्रॉम फॉर अमर एंड प्रेम इनवर्स रेशियो ऑफ देयर अमाउंट ऑब्टेन, ठीक है। तो अमाउंट ऑब्टेन का जो रेशियो है उसका इनवर्स होगा, ठीक है। तो अमाउंट ऑब्टेन कितना है अमर का? अमर का कितना है? 30,000 और इसका कितना है? 24,000 प्रेम का 24,000, इसका आप रेशियो निकाल लो। ये कितना हो जाएगा आपका? 5 और इधर हो जाएगा 4, तो 5:4 हो गया। इसका उल्टा कर दो, इन्वर्स बोला है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4:5, ये 5:4 है, ये 4:5 हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, ओके। इतना आप समझ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसका अगला हम जो निकालना है अभी हमको, तो इसको मैं पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता चल गया, जो जो मेन चीज़ है वो मुझे पता चल गया है जो डाटा, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 25,000 इसका 30,000 था, इसका 16,000 और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल गया पता? 4:5, ठीक है। बाकी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं बच पा रहा। 1 मिनट, क्योंकि मेन चीज़ है समझाना, और समझाने के लिए थोड़ा सा अब यहाँ पे स्पेस ही नहीं बचा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ अच्छे से, और आगे का क्वेश्चन समझा दूंगा आपको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। देखो मेन चीज़ ये है ना कि क्वेश्चन को समझना है, एक एक चीज़ को। यदि आप एक एक चीज़ को समझते जा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो उसके बाद देखो उसके बाद क्या करना है हमको। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, यहाँ पे बस एक फॉर्मूला लग रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होता है आपका? PRT/100 होता है। तब हमको यहाँ से यदि टाइम निकालना है, हमको टाइम का रेशियो निकालना है, तो टाइम निकालने में क्या करना पड़ेगा? तो ये हो जाएगा SI × 100 डिवाइडेड बाय P × R इक्वल टू T हो जाएगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम अमर वाला लिख लेंगे, ओके। तो अमर वाला में क्या हो जाएगा? SI हम यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना था देखो अमर वाला में, यदि हम अमर का लिखते हैं पहले, पहला अमर का निकालना है हमको, ठीक है। तो अमर में कितना है, हमको इंटरेस्ट कितना मिला था? इसका 25,000 था और अमाउंट 30,000 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 5,000 का, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हैं, जो होता है वो इंटरेस्ट होता है ना, ठीक है। जो ब्याज हमको मिला है ना, तो कैसे निकालेंगे? तो जो अमाउंट हमको बाद में मिलता है, अमाउंट मतलब होता है उसमें जो आपका मूलधन है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया प्लस जो ब्याज है, उसको मिला करके आपको जो फाइनल मिलता है अमाउंट, वो अमाउंट कहलाता है, ठीक है। तो ये अमर का हम निकाल रहे हैं, तो अमर में कितना हो गया? 5,000 हो गया ना, 25,000 में से 25,000 गया, 5,000 हो गया, इंटू 100 डिवाइडेड बाय PR है। तो PR में क्या लिखेंगे? तो P मतलब प्रिंसिपल होता है ना, तो 25,000 अमर का इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना, ओके। ये हो गया, और इसको आप डिवाइड कर दो किससे? इसका मतलब कि प्रेम वाला से। तो प्रेम में कितना इसको मिल रहा है? 24,000 अमाउंट है, 16,000 इसका प्रिंसिपल है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है? 8,000 का, 8,000 का डिफरेंस हो रहा है, इंटू 100। इसका कितना है? 24, कितना इसका आपका प्रिंसिपल अमाउंट? 16,000 है, तो 16,000 इंटू
आपका कितना हो जाएगा, आपका 5। ये मेरा टाइम का रेशियो निकल जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा तो देख लो। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये कितना बार जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 50। ओके, और ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 10 टाइम्स जाएगा। ओके, और फिर इसको हम कैंसिल आउट कर दें, ये कितना बार जाएगा, 5 बार में। और ये कितना में गया, 20, और यहाँ पे हो गया 5। ओके, तो ये हो गया 5 और इधर हो गया 10। ठीक है, तो 5/10 हो गया इक्वल टू टाइम का रेशियो है ये, तो ये कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो 1:2 हो जाएगा। ठीक है, 1:2 मतलब 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, यही है इसमें, और कुछ है नहीं। तो सही से आपको समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो दिया है उस टाइप से आपको निकालते जाना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, करंट इन्वेस्टेड 33 1 बाय कितना है, 3 है। ये यहाँ पे 33 1/3% है। ओके, ऑफ अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय अमर राहुल, ऑब्टेन्ड बाय अमर। ठीक है, उसका दिया है राहुल इन्वेस्टेड 83 बाय 1/3% ऑफ अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय करण। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फाइनल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय करण एंड राहुल। ओके, तो जो दिया उसको हम वैसे करते जाएंगे। तो अमर का कितना है और करण का कितना है, सब कुछ हम निकालेंगे। तो यहाँ देखो, करण इन्वेस्टेड 33 1/3% ऑफ अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय अमर। ठीक है, तो अमर का कितना है, अमर का हमारे पास डाटा हमने निकाला था 30,000 रुपये था। इसके बाद कितना था, 30,000 था, तो 30,000 था। अब करण का क्या करना है, करण जो है आपका कितना कर रहा है करण आपका 30 मतलब 1/3 वो कर रहा है। ठीक है, 30,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 33.33% है, तो 1/3 हो गया एक तरह से। तो 1/3 कितना, 30,000 का 10,000 हो जाएगा, है ना। तो 10,000 हो गया। तो अब देखो, अब यहाँ पे ये मैंने निकाले करण का कितना हो गया और इसका कितना हो गया। तो अब देखो, ये करण जो है 10,000 वाला हो गया। ठीक है, और देखो इसके बाद क्या दिया हुआ है, राहुल इन्वेस्टेड 83 बाय 1/3% अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय करण। तो अमाउंट कितना मिला करण को, वो हमको निकाल देना। ये तो है इन्वेस्टेड इतना किया है ये। ठीक है, राहुल जो है, देखो करण इन्वेस्टेड 33 बाय 1/3% अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय अमर। अमर का करण ने इतना अमाउंट 33 बाय 1/3% किया। ओके, राहुल इन्वेस्टेड 83 बाय 1/3% अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय करण। ये तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना मिला इसको, तो देख लो करण का अमाउंट कितना मिलेगा। तो करण का ये है, टाइम 2 साल के लिए है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितना है करण का, 44% है। ठीक है, तो हम इसका निकाल लेते हैं कितना इसको मिला होगा। ओके, तो ये 10,000 का कितना हो जाएगा, 144% डिवाइडेड बाय 100। ओके, इसको आप कैंसिल आउट कर दो, तो ये कितना हो गया, 14,400। ओके, ये 14,400 हुआ किसका, ये करण को मिला। करण को कितना क्या मिला, ब्याज के साथ इसमें मिला है। ठीक है, ब्याज के साथ करण को मिला है, तो ये कितना हो गया, 14,400। ओके, ये टोटल अमाउंट मिला करण को इन्वेस्टमेंट करने के बाद, 14,400 रुपये मिला इसको। ठीक है, अब उसके आगे क्या बोल रहा है, अब इसमें राहुल जो इन्वेस्ट करता है इस अमाउंट का 83 बाय 1/3%। तो राहुल कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो राहुल कर रहा है 83 बाय 1/3%। ठीक है, तो देखो 14,400 का 83 बाय 1/3% को लिख सकते हैं हम ना 5/6। ठीक है, अब उसको कैलकुलेट कर लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। तो देखो इसको आप कैंसिल आउट कर दोगे, कितना हो जाएगा, ये 24 टाइम्स जाएगा, तो 2400 हो गया। 24 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000। ओके, ये 12,000 क्या किया, इन्वेस्ट किया। 500 यह दिया ना, राहुल इन्वेस्टेड 83 बाई, तो ये इन्वेस्टमेंट किया है 12,000। ठीक है, कौन, राहुल। तो राहुल को कितना मिला होगा राहुल को कितना मिला होगा वो भी देख लेंगे अब, फिर हम यदि पूछेगा तो। अब बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय करण एंड राहुल। तो करण को तो इतना मिला था, है ना, करण को इतना मिला था।
राहुल को कितना मिला, तो राहुल को कितना मिला टोटल अमाउंट 12,000 का कितना है इसका 45% है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हम निकाल लेते हैं 45%, 145/100 कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो जाएगा, तो 12×5 = 60 और इधर हो गया 0, ये हो गया 17400, ओके। ये इसका ये हो गया। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, इसमें से, क्योंकि ये है आपका करण का, ये है आपका राहुल का, है ना। ये राहुल का हो गया, ये करण का हो गया, दोनों का डिफरेंस कर दो। 17,400 में से 14,400 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000, तो 3,000 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ फिर से। देखो, करण जो है इन्वेस्ट किया 33/1/3% अमाउंट ऑब्टेन बाय अमर। तो अमर का जो अमाउंट ऑब्टेन हुआ था, ऑब्टेन मतलब उसमें ब्याज प्लस प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का मिक्सचर होता है, वो का ये होता है, एडिशन होता है। देखो, अमाउंट जो होता है मैंने पहले बताया था, SICI में बताया था मैंने कि अमाउंट जो होता है उसमें आपका प्रिंसिपल प्लस SI या प्लस इंटरेस्ट जो भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, जो भी हो वो रहता है, ओके। तो ये हो गया। तो देखो, अमर का 30,000 था, करण ने उसका कितना इन्वेस्टमेंट किया 33/1/3%, तो इसका 1/3 किया, तो 10,000 हो गया। 10,000 का क्या किया मैंने, करण को मिला कितना, ये 10,000 इन्वेस्टमेंट किया तो इसको मिला कितना, तो 10,000 का 144% निकाला, क्योंकि इसका ओवरऑल जो दिया हुआ है 44% दिया हुआ है, तो 144 हो गया ओवरऑल निकालने के लिए। तो इसमें ओवरऑल इसमें क्या है, आपका इंटरेस्ट भी एड है, प्लस इसमें आपका मूलधन जो आपने जो इन्वेस्ट किया तो वो भी एड है। इसको जो यदि पूछेगा इंटरेस्ट कितना मिला, तो 4400 रुपये मिला, क्योंकि 14,400 में से 10,000 को आप माइनस कर दोगे तो कितना होगा 4400 रुपये इंटरेस्ट मिला, ठीक है। ये टोटल जो है आपका ये अमाउंट हो गया 14,400। अब कह रहा है इसका 83/1/3% 5/6 होता है, तो इसका 14,400 का 5/6 मैंने निकाल दिया, ये मेरा निकल गया। राहुल ने इन्वेस्टमेंट क्या किया, फिर राहुल का जो इन्वेस्टमेंट था उसमें उसको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना टोटल मिला उसको टोटल, ठीक है, कितना टोटल अमाउंट उसको आया पास में वापस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्ट करोगे आप तो कुछ आएगा ना फिर वापस, ओके। तो इसको कितना हुआ, तो इसको 45% इसका ओवरऑल ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 12,000 के 145% निकाल लिया तो 17,400 हुआ। तो ये 17,400 क्या हुआ, राहुल का अमाउंट हुआ जो उसको मिला, ठीक है। और इसका जो मिला था करण का ये 14,400, तो इसी का डिफरेंस पूछा था हमको, तो मैंने डिफरेंस कर दिया 17,400 में से 14,400 को माइनस कर दिया, तो क्या हुआ 3,000, मेरा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ विकास इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय करण एंड बोथ इन्वेस्टेड एट CI, ठीक है। अब बोल रहा है कि विकास जो है वो करण का डबल कर रहा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो करण का हम मान लेते हैं कि इसने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 100x किया था, ओके, इसने 100x किया था, तो विकास कितना कर देगा 200x, ओके। तो हम विकास का देख लेते हैं, ये करण का देख लेते हैं पहले। देखो, तो करण का कितना है आपका, भाई ये 44 दिया हुआ है, तो 44 दिया है कितने साल का CI पे, 44 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ओवरऑल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग पर साल निकालते हैं, हर एक ईयर निकालते हैं, हर ईयर का निकालते हैं, एवरी ईयर का निकालते हैं ना। तो 44 है, तो इसको आप कैसे जानोगे कि ये कितने निकल रहा है एक्चुअली में। तो देखो, A + B + A × B/100, ये आप जानते हो फॉर्मूला, दो का निकालना होता है हमको। तो ये क्या होता है आपका, ये यहाँ पे 44 है, तो इसका क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ कर दो आप, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 20 + 20 + 20 × 20/100 कैंसिल आउट करो, ये कितना हो जाएगा 44 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा 20%, इसका 20% हो गया। ये 21 इसका हाफ करो, इधर होगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का ही होता है, 10 + 10 20 हो गया, प्लस 1 × 1 इधर 1 × 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1, टोटल हो जाएगा 21, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, इसका 20%, ओके। तो करण को कितना मिलता है, देखो करण में क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका, हमको निकालना क्या है 100x है, ओके। हमको देखो 100x क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हो गया इसका, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 20%, ओके। तो इसका हम निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या निकलेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या निकलेगा हमारा 100x का 120, 100x का निकालेंगे ना 120/100 × 120/100,
ओके, इतना निकाला तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो इसको आप, 00 ये कैंसिल आउट कर दे, कितना हो जाएगा 144x ओके। और वही हम विकास का निकालेंगे, तो विकास का कितना हो जाएगा, विकास का मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, आप देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कितना हो जाएगा, तो देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 10%। और इसमें आपका क्या दिया हुआ था कि डबल करता है, जो करंट इन्वेस्टमेंट करता है, करंट कितने इन्वेस्टमेंट कर रहा है 100x, तो 100x ये कितना कर देगा 200x इसने इन्वेस्टमेंट किया, कौन विकास। तो विकास यदि 200x इन्वेस्टमेंट करता है तो इसका हम CI पे निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 200x का 110/100 इंटू 110/100, कैंसिल आउट करो, कितना हो जाएगा 242x ओके। अब देखो, अब आगे क्या बोले, डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑब्टेन इन सेकेंड ईयर 240, ठीक है। तो देखो इसने कितना इंटरेस्ट ऑब्टेन किया 144x, किसने विकास ने 144x किया, तो इसको मिला कितना ज़्यादा, हाँ इन्वेस्टमेंट कितना किया था 100x, मिला कितना ज़्यादा 44x, तो 44x इसको ज़्यादा मिला। इसने क्या कितना किया था 242, इसको मिला इन्वेस्टमेंट कितना किया था 200x, तो 242x पे इसको कितना मिला 42x ज़्यादा मिला, है ना 42x ज़्यादा मिला, क्योंकि देखो 200 इन्वेस्टमेंट किया था, मिला कितना अमाउंट टोटल 242 मिला, तो अंतर कितना हो गया, इंटरेस्ट जो हमको मिला कितना मिला 42 का मिला ओके। अब क्या बोल रहा आगे, फाइंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड, देखो यहाँ पे दिया इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड सेकेंड ईयर 240, अब देखो 44 माइनस 42x इक्वल टू 240, क्योंकि क्वेश्चन दिया डिफरेंस है दोनों का, जो है वो 240 होगा, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 240, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 ओके। तो मेरा x का वैल्यू 120 निकल गया, तो अब आप इसको x की जगह पुट कर दो वैल्यू, तो इसमें कितना हो जाएगा, विकरण का 12,000 आ गया, तो विकास का कितना आ जाएगा 200x है, 200x को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 24,000 ओके। अब देखो है ना, फाइंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय विकास, जो अमाउंट उसको मिला उसको 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगा दिया सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो विकास को कितना मिला था 24,000, इसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लगाएगा 10% के दर से, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे थे 110/100 110/100 इंटू 110/100 ओके, 3 साल लगा दिया। अब इसको आप सॉल्व करो, कितना हो जाएगा 3 0 काट लिया इधर, खत्म, इसका ये गया ये गया ये गया, इधर 1 गया 2 गया 3 गया, सब खत्म हो गया। तो ये हो गया 24 इंटू 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121, 121 इंटू 11 कितना हो जाएगा 1331। और इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, इसको आप यदि मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 4 से 12 और ये 4 से 12 13 और ये हो जाएगा 4 1 5, ये इधर करोगे आप कितना हो जाएगा 13 से 31 है 26 से 62 हो जाएगा, 26 से 62 हो जाएगा ओके। तो यहाँ पे हो गया 4 2 2 4 6 3 9 6 5 11 2 1 3, 31,944 का आंसर हो गया ये वाला ओके। तो यही था, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ज़्यादा मैं इसमें और 2 क्वेश्चन थे, मैंने उसको नहीं लिया क्योंकि वीडियो और थोड़ी लंबी हो जाती। तो अगले से ट्राई करूँगा कि अगले जो DI पढ़ाऊँगा उसमें मैं पूरे 5 क्वेश्चन लेके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।